तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिनोटेड बाय एम। लास्ट लेक्चर में हमने सेल्फ इंडक्टेंस देखा था डिनोटेड बाय एल। सेल्फ इंडक्टेंस डिनोटेड बाय एल and today we will discuss about the mutual inductance denoted by M. Okay, now what is mutual inductance? In self inductance there is only single coil, एक ही कॉइल जिसका खुद के साथ लिंक होता हुआ फ्लक्स चेंज होने पे उसमें EMF इंड्यूस होता है। दिस प्रोसीजर, दिस फिनोमेना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, यस, कंफ्यूज मत होना इंडक्टेंस और इंडक्शन में। आज है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सबसे पहले व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन वो समझते हैं। इंडक्शन, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसकी डेफिनेशन देखो, समझना है। एक कॉइल ले लें यहां पे जिसके साथ हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देना है, कॉइल 1। दूसरी कॉइल ले लें, सोलेनॉइड भी कह सकते हो आप, जिसमें हमने बैटरी लगा देनी है और स्विच वगैरह आप लगा सकते हो। अब इसमें करंट जा रहा है आई, ठीक है, ऐसे। तो इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी ना। इफ देयर इज अ करंट फ्रॉम द कॉइल देन इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। ये कैसे, किसने कहा था, याद करो। If current is flowing through the conductor, then magnetic field is produced around it. ये किसने ऑब्जर्व किया था पहली बार? अजीबो गरीब नाम है, स्पेलिंग न आए तो चलेगा, मैसेज करो, मैं समझ जाऊंगा आपका लॉजिक क्या है। यस निकिता, राइट आंसर, यस महक, सही जवाब। ऑस्ट्रेड इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व दैट इफ देयर इज अ करंट फ्रॉम द कॉइल और कंडक्टर देन इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों ये कॉइल 2 में अगर करंट जा रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड की कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ लिंक होगी, आगे ना। और अगर किसी तरह इस करंट में चेंज हुआ तो ये मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होके इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाएगा और इसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा, EMF इंड्यूस हो जाएगा। क्या इंड्यूस हो जाएगा, EMF। यस यस यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्लियर है। ब्लर हो गया, रुको तो देख लेते हैं बच्चों, इंटरनेट तो सही है। अब देखो, बढ़िया। यस, अभी भी ब्लर है, रुको तो भाई, वीडियो रोकना पड़ेगा। बच्चा अब क्लियर हो गया। हाँ, वो मोबाइल डेटा पे चल रहा था, यानी मोबाइल डेटा पे चल रहा था इसलिए थोड़ा अनक्लियर, ब्लर दिख रहा था। ओके, अब बढ़िया दिख रहा है। लाइव और रिकॉर्डिंग साथ चल रही है इसलिए थोड़ा सा समझना है। बढ़िया दिख रहा है, आओ समझते हैं। फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। इसमें करंट पास किया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, वो इसके साथ लिंक हुई। अगर ये करंट चेंज हुआ तो इसके साथ लिंक होती मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स चेंज होने से फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन में हमने पढ़ा था EMF इंड्यूस होता है, तो इसमें EMF इंड्यूस हो गया। ये दूसरी कॉइल के कारण हुआ, इसीलिए इसको म्यूचुअल यहां पे कंसेप्ट आ जाता है। और इस जो फिनोमेना को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, और यहाँ पे जो EMF इंड्यूस हुआ उसको म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF बोलते हैं। खत्म, समझ में आया? हाँ, इन द सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स, इन द सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स ड्यू टू द चेंज इन करंट इन द वन कॉइल, magnetic flux linked with the another coil changes. Due to that EMF is induced in that coil. This EMF is known as mutually induced EMF, and this whole phenomena is called म्यूचुअल इंडक्शन। बोलो पक्का,
वही बात है, वही बात है। उसमें 2 कॉइल है, उसमें 2 कॉइल है और कुछ नहीं है। पहले वाले में 1 कॉइल थी, इसमें 2 कॉइल है। पक्का समझ क्लियर। चलो इसके इक्वेशंस देखते हैं बच्चों। इक्वेशन पता करते हैं कैसे इक्वेशन इसके लाए जाएंगे, सॉल्व किए जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो फटाक से। डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूं, ओरली बोल रहा हूं, आपको समझ लेनी है और लिख लेनी है। वीडियो मिलने वाली है तो नोट कर सकोगे आराम से। चलो हो गया, यस स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम म्यूचुअल इंडक्शन का कंसेप्ट समझने के बाद इंडक्टेंस की ओर चलेंगे और अब कॉइल की बजाय हम सोलेनॉइड लेंगे, क्योंकि सोलेनॉइड एक प्रकार की कॉइल ही तो है बच्चों। तो सोलेनॉइड की बात करेंगे हम लोग, तो हम लोग 2 सोलेनॉइड लेने वाले हैं। डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 3D का डायग्राम है, 3D डायग्राम है भाई, तो अच्छी तरह से समझना है। मैं ड्राइंग करवा रहा हूं, आपको जो बताया जाए वो फॉलो कीजिए, बस और कुछ नहीं। जो बताया जाए वो फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंक्लाइन में एक सिलेंडर कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पे सर्कल बताना है, ओवल शेप में थोड़ा सा, ओके। और इस पे आपने वायर बाउंड किए हैं, बहुत सारे हैं, हमने कुछ ही बताने हैं। यहां से एक वायर बताना है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स लिखनी है N2, यानी ऐसे बाउंड किया गया है और यहाँ पे वो फिर ऐसे बाहर निकलेगा, ठीक है। इसकी रेडियस मान लो R2 है और ये सोलेनॉइड S2 है। खत्म, डायग्राम आया। सोलेनॉइड S2 किस तरह से बनाना है। अब इसी के अंदर एक और सोलेनॉइड बनाना है, क्योंकि 2 कॉइल चाहिए, तो इसी के अंदर एक और छोटा सा सोलेनॉइड बनेगा सिलिंड्रिकल शेप में। अब उसके टर्न्स जहां इसके उसके बीच में ड्रॉ करो, यानी फील आ जाएगी बढ़िया वाली। इसकी जो टर्न्स है वो N1 है, ठीक है। ऐसे इसका भी बाउंड किया होगा, N1 टर्न्स है। इसका नाम रख दीजिए S1 और इसकी रेडियस रख दीजिए R1। खत्म। अच्छा, और बढ़िया एग्जैक्टली टेक्स्ट के हिसाब से बनाना है तो यहाँ पे ऐसे टर्न्स बताए डैश डैश में, ये टर्न्स है भाई पीछे, यानी थोड़ा सा कंजस्टेड डायग्राम हो जाएगा, पर डोंट वरी, बढ़िया दिखेगा। ये तरीका है, ये तरीका है, यही तरीका है, इसलिए इतना बढ़िया डायग्राम ड्रॉ होता है। फिर से बता देता हूं, एक सोलेनॉइड बना दीजिए, उस पे वायर्स बाउंड कीजिए, यहां से ऐसे निकला है और यहां से ऐसे निकला है भाई, ये N1 N2 टर्न है। इसकी रेडियस आप R2 बता दीजिए, सोलेनॉइड 2 है, ठीक है। अब दूसरा सोलेनॉइड अंदर बता दीजिए, छोटा वाला, जिसकी रेडियस R1 है, जिसका नाम S1 है। उस पे भी आपने वाइंडिंग तो की होगी, तभी तो सोलेनॉइड बनाए। अब सर्कल कंप्लीट करने के लिए आपने ऐसे यहाँ पे किया है, वैसे ही यहाँ पे बड़े बड़े सर्कल बना दिए S2 के लिए, आगे ना, और छोटे वाले के लिए छोटे छोटे। ये हो गई आपकी तैयार डायग्राम। ये तरीका बताया बच्चों ये डायग्राम ड्रॉ करने का, क्योंकि बोर्ड में आप जब डायग्राम ड्रॉ करोगे तो अच्छे से ड्रॉ करना है, क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं, ठीक। चलो अब क्या करने वाले हैं, अब कुछ इक्वेशन समझने वाले हैं इसके। तो यहाँ पे मैं आपको बढ़िया कंसेप्ट देने वाला हूँ, एकदम 2 पार्ट बना दिए, यानी 2 कंसेप्ट दूंगा और दोनों कॉपी पेस्ट हैं एक दूसरे के। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है, केस 1 S1 और S2 हमारे पास है, केस 2 में भी S1 और S2 ही हमारे पास है, S1 एंड S2। अब हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है, तो पहले हम क्या करने वाले हैं, तो आप सोचिए कि हमने S1 में करंट फ्लो चलो पहले S2 में करवाते हैं, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक चलते हैं। S2 में हमने करंट फ्लो करवाया,
तो फ्लक्स किसके साथ लिंक होगा? 1 के साथ। हम लोग S2 में करंट फ्लो करवा रहे हैं I2। समझ में आ गया? यस और यस और ठीक है। दूसरे केस में उल्टा करेंगे, यहां पे 2 आए। दूसरे केस में हम लोग S1 में करंट और S2 में फ्लक्स लेंगे। अब देखिए, आपको ये पता है जब हमने S2 सोलेनॉइड 2 में से करंट पास करना है तब वो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसके साथ लिंक होगी? 1 के साथ। तो 1 के साथ यहां पे मैंने फ्लक्स लिखना है। समझ में आया? हाँ के ना? क्लियर? क्लियर? ओके, चलो क्लियर दिख रहा है। यस। तो भाई S1 में फ्लक्स लिंक हुआ वो I2 के कारण हुआ, यानी दिस फ्लक्स N1∅1 इज प्रोपोर्शनल टू I2। यस और नो? ये तो हमने कल भी देखा था भाई। फ्लक्स का जो इक्वेशन है वो होता है BA cos थीटा, और B यानी सोलेनॉइड का B कितना होता है? मुन्नी A cos थीटा। अगर ये सभी कांस्टेंट हैं तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे बच्चों? I। हाँ, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स N1∅1 इज प्रोपोर्शनल टू I2, I ऑफ सेकेंड सोलेनॉइड, सेकेंड सोलेनॉइड, सोलेनॉइड नहीं सोलेनॉइड। ओके, अब यहां पे हम इक्वल्स टू करेंगे, तो यहां पे क्या आएगा? कल L आया था सेल्फ में, आज म्यूचुअल है तो M आएगा, पर M में लिखना पड़ेगा आपको 1-2। M में क्या लिखना पड़ेगा आपको? 1-2, क्योंकि 1 का फ्लक्स 2 में करंट। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज M12? म्यूचुअल इंडक्टेंस। M12 इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा? N1∅1 अपॉन I2। इससे हम बनाएंगे डेफिनेशन 1। कल बनाई थी वही बात है, वही बात है बच्चे, सेम टू सेम वही बात है, कोई नई बात नहीं है, वही बात है। चलो ये का ये कंसेप्ट इधर कॉपी पेस्ट कर दूं कि बाद में करूं? चलो पहले ये खत्म करते हैं, बाद में करते हैं, इजी हो जाएगा। या ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसी में हम 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1 कर दें, फटाफट कर देंगे। आओ पहले समझो डेफिनेशन 1। इन द सिस्टम ऑफ 2 कॉइल्स यू हैव टू ऐड दिस सेंटेंस। इन द सिस्टम ऑफ 2 कॉइल्स टोटल फ्लक्स linked with the coil per unit current in the another coil। समझ में आया? In the system of 2 coils, total flux linked with one coil per unit current in the another coil। समझ में आया? एक का फ्लक्स और दूसरे का करंट आपको बोलना है। आ गया? बिल्कुल सिंपल। डिफरेंशिएट कर दो आप इक्वेशन 1, क्योंकि दूसरा ईएमएफ भी फाइंड करना है ना भाई, म्यूचुअली जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो वो कितना, तो इसको डिफरेंशिएट करो। N1 इज कांस्टेंट, फाई चेंज हो रहा है, d∅1/dt इज इक्वल टू M इज कांस्टेंट, I चेंज हो रहा है इसीलिए फाई चेंज हो रहा है। दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों करना है? क्योंकि ये फैराडे का लॉ बना के ये इक्वेशन को ईएमएफ लिखना है। तो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF 1, इसकी जगह EMF 1 लिखा जाएगा, इज इक्वल टू माइनस M12 di2/dt। बोलो सेम टू सेम है, उसी के जैसा। हाँ कि ना? दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब M की डेफिनेशन बनाने के लिए M को सब्जेक्ट बना दो,
तो इक्वेशन बन जाएगा ये वाला, इससे हम डेफिनेशन 2 लिखेंगे। चलो बताओ डेफिनेशन 2 क्या आएगा, वही बोलना है बच्चों जो उसमें बोला था, बट यहाँ पे इन द सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स आ जाएगा। देखो ईएमएफ वो इक्वेशन, यहाँ पे एल था, यहाँ पे एम आ गया। अब देखो समझना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की सेकंड डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट तो पता चल गई, सेकंड इससे लिखेंगे। डी बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। एप्सिलॉन क्या है, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट नीचे है, यानी उसके आगे लग जाएगा पर यूनिट, आगे ना पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ। बस अब बनाते देखो, इन द सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द अनदर कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअली और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स। समझ में आया बच्चों? अगेन बोलता हूं, रिपीट करता हूं, इन द सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द वन कॉइल पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अनदर कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। पक्का? या आप ऐसा मान लीजिए, आपको di2/dt की जगह 1 रख देना है, तो आपका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो आ जाएगा एप्सिलॉन 1 के बराबर। तो यही आपको बोलना है, माइनस इंडिकेट्स द डायरेक्शन, यही बोलना है ना भाई। इसको यूनिट कर दो, पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द अनदर कॉइल। और ये एप्सिलॉन 1 क्या है, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल, और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अनदर कॉइल। तो इसके रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलो, समझ में आया? मैसेज करो, मैसेज करो। यस और नो, यस और नो, मैसेज करो। यस, समझ में आ गया। डेफिनेशन वही है, यहाँ पे सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स आ जाएगी और वन कॉइल अनदर कॉइल ऐसा बोलना है। चलो ये खत्म हमारा, बिल्कुल पक्का, बिल्कुल पक्का। अब यहां पे देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, S1 में करंट, S2 में फ्लक्स। अगर S1 में करंट पास होगा अब, तो I2 हट जाएगा और S1 में करंट आएगा I1। उस करंट के कारण इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जनरेट होगी और इसके साथ वो फ्लक्स लीक होगा S2 के साथ, क्योंकि S1 उसके अंदर ही है, तो लीक तो होगा। बट यही प्रोसीजर फॉलो करनी है और यही आंसर आने हैं। यहाँ पे N2 ∅2 हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू I1, उल्टा कर देना है बस, और कुछ भी नहीं है। N2 ∅2 इज इक्वल्स टू M21 I1। सेम ये M21 क्या लिखा जाएगा, N∅/I। 2 है तो 2/1, ये याद रखना। देखो लॉजिक, 1/2 है तो 1/2, 2/1 है तो 2/1। ये काम लगेगा एमसीक्यू में, गलती ना हो इसलिए याद रखवा रहा हूं। M12 क्या होगा, 1/2। इक्वेशन तो एक ही है, phi/I। इक्वेशन तो एक ही फॉलो हो रहा है, phi/I। पर यहाँ पे 2/1 और 1/2 में 2/1 हुआ तो 2/1, 1/2 हुआ तो 1/2। इससे डेफिनेशन लिख सकते हो आप, ये इक्वेशन बन गया आपका। सिमिलरली डिफरेंशिएट करोगे, इक्वेशन नंबर 1, ये अलग पार्ट है बच्चों, तो आपको मिलेगा -N2 d∅2/dt इज इक्वल्स टू -M21 di1/dt। सेम टू सेम, ओके। सिमिलरली यहाँ पे एप्सिलॉन 2 लिखोगे अब, -M21 di1/dt। फिर ऐसे M21 आप बना दोगे, -ε1, सॉरी हाँ ε2 आएगा di1/dt। ये दूसरा इक्वेशन। ऐसे इक्वेशन सेम कॉपी पेस्ट करने हैं, पर 2 की जगह 1 आ गया और 1 की जगह 2 आ गया, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना बिल्कुल सरल है, ये भी याद रह जाएगा और ये भी याद रह जाएगा, दोनों सेम लॉजिक से याद रखा। देखो M21 यानी 2/1
यहाँ पे भी M21 यानी एप्सिलॉन 2 बाई di1 बाई dt 2 बाई 1 2 बाई 1 1 2 1 बाई 2 1 यहाँ पे 1 2 1 बाई 2 याद रहेगा ना। जहां पे 1 2 है वहां पे 1 बाई 2 करना है सामने, और जहां पे 2 1 है वहां पे सामने 2 बाई 1 करना है। बिल्कुल सिंपल है। क्या इतना, अगर कोई डायरेक्टली इस बोर्ड को अगर देखे तो अरे बाप रे बहुत खतरनाक है, बहुत डिफिकल्ट है। क्या आपको डिफिकल्ट लग रही है अभी? मैसेज करो, आपको डिफिकल्ट लग रही है अभी? नहीं लग रही है बिल्कुल, क्योंकि आपको स्टोरी पता है पूरी, पूरा वीडियो में जो आप देखोगे स्टोरी पूरी आपको पता है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो अब। तो बच्चों अब हम क्या देखने वाले हैं, जैसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस में मुन्ना लाल लेके आए थे। क्या लेके आए थे? मुन्ना लाल लेके आए थे, याद है मुन्ना लाल? उसी तरह से यहाँ पे मुन्ना लाल तो होगा ही होगा, बट यहाँ पे जो मुन्ना लाल आएगा वो मुन्ना लाल किस तरह से आएगा ये आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉइल है, 2 सोलेनॉइड है, वहां पे एक थी, इजी हो गया। यहाँ पे 2 केस बनेंगे। वो मुन्ना लाल लाने के बाद हम लोग एक थियरम भी देखेंगे जिसको बोलते हैं रेसिप्रोसिटी थियरम। क्या बोलते हैं बच्चों? रेसिप्रोसिटी थियरम। अब ये रेसिप्रोसिटी थियरम क्या है वो हम बाद में समझेंगे। अभी पहले इसका म्यूचुअल और इसका म्यूचुअल लेके आते हैं मुन्ना लाल के रूप में। तो जो प्रोसीजर हमने सेल्फ में की थी वही प्रोसीजर इसमें करनी है। यहां पे आपको पहले फ्लक्स लिखना है N1 ये इक्वेशन तो पता ही आपको, अभी डिराइव किया है। N1 तो N1 एज इट इज 1 यानी जब, ध्यान से समझना है, यहाँ पे अपना एक कंसेप्ट है, अपना एक लॉजिक है, बताता हूं। करंट अभी 2 में है, केस 1 में करंट 2 में है। थोड़ा सा फील हो ऐसा ड्राइंग बनाएंगे। ये पाइप है सोलेनॉइड 2, नाम S2 पाइप है। अभी करंट उसमें से जा रहा है, यानी उसमें से पानी जा रहा है। आप सोचोगे सर करंट बता रहे हो या पानी पिला रहे हो? तो बच्चों यही अपना लॉजिक है कि पानी से काम चला लेते हैं हम लोग। किससे काम चला लेते हैं? पानी से। ये किसका मैग्नेटिक फील्ड है भाई? 2 का। उसमें करंट पास किया यानी उसमें 2 का मैग्नेटिक फील्ड हो गया, यानी पानी जा रहा है। अब किसके साथ फ्लक्स लिंक हो रहा है? 1 के साथ। 1 के साथ, तो 1 कहाँ है? तो छोटी पाइप और सोच लो, यहाँ पे ये S1 सोच लो। तो इसका एरिया जो है इस डायरेक्शन में आएगा A1। तो इसके साथ इतने एरिया में फ्लक्स लिंक होगा। समझ में आया? फील्ड किसकी है? 2 की। एरिया किसका है? 1 का, क्योंकि फ्लक्स फ्लक्स 1 के साथ लिंक हो रहा है। तो यहां पे लिखूंगा मैं V2A1 cos 0। अब cos 0 मैंने क्यों लिखा बच्चों? देखो वाई क्यों भाई? cos 0 क्यों लिखा? cos 0 क्यों लिखा? समझ में आया भाई? क्लियर है ना? ओके, समझ में आया cos 0 क्यों लिखा? अरे यार B2 और A1 एक ही डायरेक्शन में, B2 और A1, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है I2, तो B2 इधर है और इसका एरिया देखोगे B2 और एरिया A1 और B2 दोनों सेम डायरेक्शन, इसलिए cos 0। अब इस फ्लक्स को थोड़ा सा फॉर्मेशन में लाइए। व्हाट इज N1? तो भाई हमें पता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर N1 है तो कैपिटल N1 बाई L लिखा जाएगा, क्योंकि इसकी लेंथ अगर आप मान लो L। तो व्हाट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ? N अपॉन L। 1 के लिए 1 1 लिखना है, लेंथ दोनों की सेम है इसलिए उसका नाम अलग नहीं रखना है। N1 L1, N1 अपॉन L, N1 अपॉन L इज इक्वल्स टू स्मॉल n1। अब यहाँ पे कैपिटल N1 है, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ये L इधर आ जाएगा, N1 इंटू स्मॉल n। What is the magnetic field of the solenoid? If solenoid is very long, यहाँ पे लॉन्ग सोलेनोइड की बात चल रही है। ये खास एक बात आपको याद रखनी है, लॉन्ग सोलेनोइड है तो मुन्नी आती है ना भाई, पर 2 है तो 2। एरिया एक पहले वाले का कितना होगा? πr1²। इसकी रेडियस r1 है ना, देखो
इसकी रेडियस r1 है तो एरिया क्या होगा पाई r1 स्क्वायर। अब क्या करना है, बस खत्म। दिस इज अवर N1 phi1। नाउ म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 इज इक्वल्स टू N1 phi1 अपॉन I2, यस और नो, 1/2। अब इसमें से इसको I2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ गया। अब उसको मैं फॉर्मेट कर रहा हूं। व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस आंसर, म्यू नॉट N1 N2 एरिया पाई r1 स्क्वायर एंड लेंथ L। I2 तो कट हो गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स। M इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 इंटू पाई r1 स्क्वायर इंटू L। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? यस और नो? दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या इसको हम मुन्ना लाल बोल सकते हैं? कंसेप्ट वही है, शॉर्टकट मुन्ना लाल ही है। सारे इक्वेशन याद रह जाएंगे, डोंट वरी अबाउट द इक्वेशंस। ओके, हम याद रखने का तरीका बनाते हैं, कैसे आया वो तरीका भी बताया, फिर याद रखने का तरीका भी बताया। म्यू नॉट N1 N2 यानी डबल N आ गए, मुन्ना ये एरिया है भाई, तो मुन्ना हो गया एरिया इंटू L, मुन्ना ला। क्लियर है? हाँ कि ना बोलो? समझ में आया? यस। इसी तरह से इसकी बात करनी है। ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ये वाला। अच्छा, पूरा ही ले लो, काम लगेगा, क्योंकि इसको हटाना पड़ेगा तब जाके ये समझ में आएगा। ले लिया? ये सही है या ये सही है? चलो जल्दी करो, अरे बेटा जल्दी करो। यस यस। अब इसको हटाएंगे हम लोग, क्योंकि सेकंड वाला समझते हैं। अब सेकंड केस में देखो, यहां पे थोड़ा समझना इसलिए है भाई, ऐसा नहीं कि उसके जैसा 2 की जगह 1 और 1 की जगह 2। हाँ, थोड़ी जगह करेंगे हम ऐसा ही। देखो समझते हैं, आओ प्लस निकालते हैं, वही प्रोसीजर। N2 phi2 इज इक्वल्स टू N2 इंटू बी इंटू ए इंटू कॉस। अब यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज आएंगी वो समझते हैं। अगेन सेम डायग्राम, पाइप लॉजिक, पानी की पाइप वाला लॉजिक। S1 और ये S2। अब किसमें करंट है भाई? 1 में करंट है, तो पानी उसमें से जा रहा है, तो ये पानी 1 में से जा रहा है। समझ में आया? अरे हाँ के ना? ये पानी को आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिन लो, किसकी है भाई? ये B1 की। तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी आएगी? B1 की, पक्का। यानी इसका उल्टा हो गया, देखो N1 phi1 N2 phi2, N1 N2 B2 B1। पर एरिया में नहीं होता। यहां पे ये बात आपको बढ़िया से समझनी है बच्चों, ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना, बढ़िया समझ। एरिया में A2 नहीं होगा, यहाँ पे A1 है तो यहाँ पे A2 नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, सेम रहेगा। बिकॉज हाँ, फ्लक्स अब S2 के साथ लिंक हो रहा है, पर उसके कितने एरिया में लिंक हो रहा है? A2 नहीं आएगा, A1 जितने एरिया में ही लिंक हो रहा है। हाँ के ना? अरे समझ में आया? अंदर A1 ही है ना, उतना ही पानी इसके कितने एरिया में से पानी निकलेगा? जितने में छोटी पाइप का जितना एरिया उतने में से निकले, भले उसका एरिया बहुत बड़ा है, पर उसमें से तो पाइप में इतना ही है ना। समझ में आया? हाँ के ना बोलो? मैसेज करो, मैसेज करो, मैसेज करो, मैसेज करो, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। यस। तो यहाँ पे एरिया A1 ही रहेगा, और A1 और B1 के बीच का एंगल 0 रहेगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन। मान लो इसमें जो करंट है, अगर आप सोलेनोइड मानो तो करंट ऐसे है I1, करंट ऐसे, तो B1 इधर आ गया, तो B1 और A1 सेम डायरेक्शन में, cos 0। ऐसे भी उल्टा भी हो सकता है, तब 180 आएगा, cos 180 -1। वो क्या बताएगा? डायरेक्शन उल्टी है, बस और कुछ भी नहीं। इसीलिए आपको ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं करना है, 180 नहीं मानना, दोनों सेम डायरेक्शन में मारो। सिंपल हो रहा है तो क्या दिक्कत? बस अब वैल्यू पुट करो। N2 की जगह, अरे रे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ
इज n बाई एल। फॉर सेकेंड सोलेनोइड 2 2, लेंथ दोनों की सेम है, तो n2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, उसी के जैसा ही nl, और यहाँ पे अब 2 आ जाएगा। v1 क्या लिखा जाएगा, मुन्नी बर1 की एरिया पाई r1 स्क्वायर कॉस 0 तो 1 है। दोनों में एरिया सेम रहता है, बाकी सब उल्टा पुल्टा कर दो। दिस इज द लॉजिक। नोट कर लेना, इस थ्योरी में ये नोट कर लेना कि दोनों में एरिया सेम रहता है, A1 छोटा एरिया, और वो छोटा एरिया क्यों आया उसका लॉजिक मैंने बताया, पानी की पाइप। अच्छा, दिस इज अवर N2 अब क्या करना है, ये कॉपी पेस्ट, म्यूचुअल इंडक्टेंस M21 इज इक्वल्स टू N2 upon I1, divide this equation by I1, you will get the same equation number इसका कर दो 1, do not N1 N2 IR1 स्क्वायर, IR1 स्क्वायर, पूरा नहीं है, एरिया है, इंटू L, I1 तो कट हो गया ना, बाकी तो सारा मैंने लिख दिया। दिस इज M21, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2, और ये भी शॉर्टकट से क्या हो गया, मुन्ना लाल शॉर्टकट। बोलो कॉपी पेस्ट है, बोलो कॉपी पेस्ट है कि नहीं, अरे कॉपी पेस्ट है कि नहीं, अरे हाँ के ना बच्चों, हाँ के ना, इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ब्राइटनेस बढ़ जाती है, अब सही है, यस। कैमरा मैन वाली फीलिंग आने लग गई है भाई, इतना वीडियो कभी जीवन में नहीं बनाया। क्या क्या करना पड़ रहा है देखो तुम लोगों को पढ़ाने के लिए। हाँ, कई बच्चे सोच रहे सर पढ़ाने के लिए नहीं, पैसे के लिए भी तो कर रहे हो। हाँ भाई, सही है बच्चों, सही है, पैसे के लिए भी कर रहे हैं, पर हमको तो पैसा मिलेगा। हाँ, आपको क्या मिलेगा वो आपको देखना है। हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, पैसे के लिए। दूसरा गोल भी है साथ में, सिर्फ पैसा गोल नहीं, बट आपका गोल क्या है, क्या होना चाहिए, वो आप सेल्फ डिसाइड करो। म्यूचुअली मुझे कहना पड़ रहा है, इससे बढ़िया सेल्फ डिसाइड करो कि आपका गोल या 2021 में आप नीट में कितने लाना चाहते हो, 2021 में आप जेई मेंस में कितना लाना चाहते हो, और 2021 में आप जेई एडवांस करना चाहते हो कि नहीं। ये सारे क्वेश्चन होने चाहिए। जब आप यूट्यूब, फेसबुक या पबजी वगैरह पे टाइम पास कर रहे हो, तब थोड़ा सा करने से पहले ये सोच लें, जिससे सेल्फ इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। किसी और की मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है, सेल्फ मोटिवेटेड रहो, अपना काम बढ़िया करते रहो। ओके, और हमारा तो हो ही गया है भाई। आओ इन दो, अच्छा क्या ये दोनों सेम है, मुन्ना लाल, लाल पे लाल, मुन्ना लाल सेम है कि नहीं? अरे ये मुन्ना लाल सेम है भाई, ये दोनों मुन्ना लाल सेम है। देखो इक्वेशन, दिस कंसेप्ट इज नोन एज, इसको क्या बोलेंगे, दोनों के में म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम है, इसको बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं भाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। समझ में आया बच्चों? दोनों इतना जबरदस्त बोर्ड भर दिया। ये क्या है भाई, एक स्टेप है सिंपल, फ्लक्स फाइंड करो, म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करो, उल्टा करके फ्लक्स फाइंड करो, म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करो, दोनों सेम आया तो उसको क्या बोला जाएगा, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। हाँ के ना? ये पाइप वाला, पानी की पाइप वाला लॉजिक बोलो, समझ में आया? अरे आ गया मुन्ना लाल, यस और नो? यस, तो स्क्रीनशॉट वाले ले लीजिए। ओके, हो गया। चलो भाई, ये पूरा समझ में आ गया। अब मुन्ना लाल जो हमने पढ़ा है, कई बच्चों को ऐसा फील आएगा कि सर अगर मीडियम चेंज हो तो यस बेटा, मीडियम चेंज हो तो क्या होगा,
वही होगा जो मंजूर नेचर होगा। नेचर क्या कहती है, अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो और मीडियम चेंज होता है तो रिलेटिव परमिएबिलिटी आ जाती है। फॉर मीडियम आपको पता है हम म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर लिखते थे बच्चों। तो जो मुन्ना लाल है कोई भी एक लिखते हैं, दोनों सेम ही है ना, म्यू नॉट म्यू आर n1 n2 एरिया ऑफ स्मॉल वन इंटू लेंथ ऑफ बोथ इक्वल है भाई। समझ में आई? यस और नो? यस और नो बताओ। क्लियर है ना ये पूरा? ये जो लिखा मैंने जिसमें म्यू नॉट इंटू म्यू आर लिखा, म्यू आर क्या है? म्यू आर इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस। म्यू आर क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी। फ्री स्पेस के लिए उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए म्यू 0 और म्यू एक ही लिखते हैं फ्री स्पेस में वैक्यूम के लिए। बट मीडियम है तो अलग अलग वैल्यूज होती है उसकी, हाँ, तो वो लिखी जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये समझना है, मैं अब आपको बात बताता हूं। अगर बच्चों अगर ऐसा हो कि दोनों सोलेनोइड्स में करंट आ रहे हैं, वेरी गुड, ऐसा भी सोच सकते हो ना, दोनों सोलेनोइड में से करंट आ रहे हैं, इसमें अंदर S1 वाले में I1 करंट है और S2 वाले में I2 करंट है, दोनों सोलेनोइड में। अच्छा, इंटेंसिटी चेंज हो जाती है बच्चों वीडियो में, क्योंकि आउटसाइड की अगर सन, आपको पता है ये क्या चल रहा है, मॉनसून चल रहा है भाई, इसलिए ऊपर नीचे थोड़ा होता है, एडजस्ट कर लीजिए। बहुत ज्यादा हो गया, रुको, कोई दिक्कत नहीं है भाई, परेशानियों से तो लड़ते रहना है, हाँ कि ना? ऐसा याद रखना है, परेशानियों से हारना नहीं है, लड़ना है भाई। जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं भाई। समझ में आया? यस, परेशानी आएगी बच्चों, टकराना है मजबूती से। चलो, अब अगर दोनों में करंट हो, तो फ्लक्स लिंक्ड विथ S1 क्या लिखा जाएगा? अगर इससे पहले की बात करें तो हमने क्या लिख रहे थे, N1 इज इक्वल टू M12 I2, यही लिख रहे थे ना, जब सिर्फ 2 में करंट था। अब दोनों में करंट है तो सेल्फ भी आएगा और म्यूचुअल भी आएगा, सेल्फ भी आएगा और म्यूचुअल भी आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा M11 DI1, अरे रुको, मैं किधर भाग गया, I1 प्लस M12 I2 flux linked with the S1 due to the current I1 M11, flux linked with the 1 due to the current I2 M12। समझ में आया? यहाँ पे आप L भी लिख सकते थे, L1 भी लिख सकते थे, L1 भी लिख सकते, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें यहाँ पे L1 लिखना है कि नहीं, वो आपकी मर्जी, लिख सकते हो। दिस इज L1, M11 इज इक्वल टू L1, 1 का 1 के साथ, तो L1, उसको म्यूचुअल नहीं सेल्फ बोल सकते हो। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो N1 d∅1 बाई dt, हमें EMF भी तो लाना है, माइनस कर दो, माइनस M11 di1 बाई dt माइनस M12 di2 बाई dt। सही है? अरे सही है। इसको हम ε1 बोलेंगे, इसको हम L1 बोलेंगे, di1 बाई dt माइनस M12 di2 बाई dt। बोलो, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया बच्चों? यस, ये हो गया when there is current in single solenoid। तो हमें ये नहीं लिखना था, सेल्फ नहीं लिखना है, सिर्फ म्यूचुअल आएगा। बट जब दोनों में है
तो S1 का खुद का करंट I1 है, उसके कारण उसमें फ्लक्स लिंक होगा, और S2 का करंट I2 है, S2 का करंट I2 है, उसके कारण भी उसमें फ्लक्स लिंक होगा। तो वन के साथ फ्लक्स, खुद के कारण और दूसरे के कारण। तो आया समझ? यस और नो? इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, इसको बढ़िया कंसेप्ट है, बढ़िया कंसेप्ट।